हेलो बच्चों, देखो आज हम विद्युत द्विध्रुव के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का सूत्र है वो व्युत्पन्न करने जा रहे हैं। तो मैंने हेडिंग लगाया है विद्युत द्विध्रुव की अक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। बोर्ड एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक डाइपोल ले लेते हैं, विद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव मैंने ले लिया क्या, ए बी, ठीक है। और ए बी विद्युत द्विध्रुव के ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है, बी पॉइंट पे क्या रखा हुआ है, प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। इन दोनों का जो मध्य बिंदु है ओ, वो इसका केंद्र है जो कि द्विध्रुव का केंद्र कहलाएगा। हम कहाँ निकालने जा रहे हैं, हम निकालने जा रहे हैं अक्ष रेखा पर। कहाँ निकाल रहे हैं, अक्ष रेखा पर। तो मैं फिर आपको याद दिला दूं कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा कैसी रेखा होती है, अक्ष रेखा होती है, ठीक है। तो यहाँ बी से कुछ दूरी पर मैंने मान लिया बिंदु P है जो कि अक्ष दूरी पर स्थित बिंदु है। इसकी सेंटर से, इसकी केंद्र से जो दूरी है वो दूरी कितनी है, स्मॉल r है, ठीक है। इसका मतलब यहां से अगर मैं बात करूं दोनों द्विध्रुव के जो बीच की दूरी है केंद्र से वो कितनी है, स्मॉल a। यहां से भी स्मॉल a। इसका मतलब बड़ी आसानी से आप सब लोग ये पता लगा सकते हो कि a से P तक का जो डिस्टेंस होगा, A से P तक का डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, तो वो होगा R प्लस A, ठीक है। इसी तरह अगर हमें B से P तक का डिस्टेंस चाहिए, BP निकालना है, तो उसके लिए ये हम देख रहे हैं ये डिस्टेंस है A। इसका मतलब R में से अगर A को निकाल दिया जाए तो कितना बच जाएगा, BP बच जाएगा। तो वो कितना है अपने पास में, BP R माइनस A है, ठीक है। शायद समझ पाए होंगे मेरी बात को आप। तो देखो यहां से हम अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के जो सूत्र हैं वो सूत्र क्या होता है अपने पास में, सबको याद है क्या है, वो होता है E इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। हम इस सूत्र की सहायता से दोनों के लिए अलग अलग माइनस क्यू आवेश के लिए और प्लस क्यू आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको निकालते हैं, ठीक है। तो देखो यहां से मैंने लिखा माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और वो कितनी है, E1 है। E1 क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा KQ अपॉन R स्क्वायर मतलब A से P तक का डिस्टेंस, A से P तक का डिस्टेंस कितना है, R प्लस A है, ठीक है। तो ये हो गया R प्लस A का होल स्क्वायर, ये बन गया अपना इक्वेशन 1, ठीक है। अच्छा दूसरा देख लीजिए, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी KQ अपॉन डिस्टेंस B से P तक। B से P तक कितना है, वो है R माइनस A है। तो ये हो गया R माइनस A का होल स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। तो यहां से अब मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की दिशा की बात कर लेता हूं कि E1 की दिशा क्या होगी और E2 की दिशा क्या होगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा हम पता लगाते हैं वो उसके लिए दो सिंपल बातें आपको मालूम होनी चाहिए। मैं यहां नोट कर देता हूं एक बार फिर से कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो हम लेते हैं बाहर की ओर। कैसे लेते हैं, बाहर की ओर लेते हैं, ठीक है। और जो माइनस क्यू आवेश होता है उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो होती है अंदर की ओर। किधर होती है, वो अंदर की ओर होती है, ठीक है। वो डायरेक्शन कैसे लेते हैं, हम अंदर की ओर लेते हैं, ठीक है। ये हो गई अंदर की ओर। इसका मतलब ये हुआ कि जो माइनस क्यू आवेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो वाली दिशा होगी P से A की ओर, P से A की ओर, यानी कि E1 की दिशा मैंने यहां दिखाई है वो है P से A की ओर, यानी कि इस तरफ हो गई, ठीक है। इसी तरह हम E2 की डायरेक्शन की बात करें तो E2 पे डायरेक्शन किसके कारण से है, प्लस क्यू आवेश के कारण है। प्लस क्यू आवेश के कारण मतलब बाहर की ओर, इसका मतलब हुआ E2 की डायरेक्शन वो कैसी है, बाहर की ओर है। तो हम यहां से देख रहे हैं कि दोनों की दिशाएं हैं परस्पर विपरीत हैं, E1 और E2 परस्पर कैसे हैं, विपरीत हैं। इसका मतलब ये हुआ कि E1 और E2 कैसे हैं, प्रति समांतर हैं। E1 और E2 कैसे हैं, प्रति समांतर हैं। इसका मतलब जो परिणामी तीव्रता हमें निकालनी होगी तो वो निकालनी होगी बड़े में से छोटे को घटा करके। तो परिणामी तीव्रता हो जाएगी, परिणामी तीव्रता हो जाएगी क्या,
वो हो जाएगी E इक्वल टू E माइनस ई। 1 2 मैंने नहीं लगाया। लगाने का मतलब क्या है मैं फिर आपको याद दिला देता हूं, जैसा कि हमने ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ा था कि बड़े में से छोटे को हम घटाएंगे। बड़ा कौन सा है अब पता लगाना हमें कि E1 और E2 में से बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। तो हम देख रहे हैं कि जिसके हर में छोटी राशि होगी वो मान बड़ा होगा। इसका मतलब यहाँ दोनों में कंपैरिजन कर लिया जाए तो हम देख रहे हैं कि यहाँ इक्वेशन 2 में r माइनस ए लिखा हुआ है, इसका मतलब ये छोटा है, नीचे वाला ये छोटा है तो E2 का मान बड़ा होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम E2 में से E1 को घटा देते हैं। ठीक है ना, हम बड़े में से छोटे को घटा रहे हैं और बड़ा पता लगाना है। तो बड़ा क्या हुआ, E2 हुआ, और E2 में से हमने क्या किया, E1 को घटा दिया। अब बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स बची है, फिजिक्स यहाँ से खत्म हो गई। तो आपको इक्वेशन 1 और 2 का वैल्यू पुट करना है। तो वो हो गया E इज इक्वल टू KQ अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर, KQ अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें से दोनों में से हम क्या बाहर निकाल सकते हैं, तो KQ कॉमन आ रहा है, KQ कॉमन आ रहा है तो मैंने निकाल लिया बाहर, KQ बाहर आ गया तो ये अपने पास अंदर बचा 1 अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन माइनस 1 अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया E इक्वल टू KQ तो ऑलरेडी बाहर है। ठीक है, और इसका हम एलसीएम ले लेते हैं तो वो हो गया अपने पास क्या, R माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू R प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमने इससे डिवाइड किया तो अपने पास प्लस वाला बच जाएगा, प्लस वाला है R प्लस ए का स्क्वायर माइनस R प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, तो बड़ी आसान कैलकुलेशन है, आप कर सकते हो। एक बार फिर देख लो KQ यहाँ से, तो मैं इसे सरल कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास बना, ऊपर से क्या बन गया, R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR, बीच में माइनस का चिन्ह है, इसका मतलब आगे आने वाली सभी राशियां उनका चिन्ह बदल जाएगा। तो ये हो गया R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, ध्यान देना यहाँ प्लस है तो माइनस अंदर जाएगा, सॉरी यहाँ क्या था, माइनस था तो यहाँ माइनस है। ठीक है, यहाँ क्या है, माइनस है, और माइनस है तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो ये हो गया 2AR। ठीक है, मैं मिटाता हूं इसको, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। तो ये बन गया अपने पास, मैं छोटा लिखता हूं, ये हो गया माइनस R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2AR। ठीक है, अपॉन नीचे क्या रहा, नीचे रहा ये a माइनस बी, और a प्लस बी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो ये क्या बन जाएगा, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, ऊपर से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो एक R स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक यहां से ए स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। ठीक है, 2AR और प्लस 2AR दोनों जुड़ करके कितने हो गए, 4AR हो गए। ठीक है, और यहां से कट गया, ए स्क्वायर कट गया और प्लस 4AR हो गया, यानी कि E इज इक्वल टू 4AR अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब हम इसमें कंडीशन डाल सकते हैं। अच्छा ध्यान देना, KQ ऑलरेडी बाहर चल रहा है, KQ ऑलरेडी अपना क्या चल रहा है, बाहर चल रहा है। ठीक है, KQ इंटू 4AR अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हम अब इसमें कंडीशन डालते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले अपना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र है जो हमने बनाया था थोड़ी देर पहले, वो होता है P इक्वल टू 2AQ। ठीक है, तो यहाँ से एक तो मैं क्या बनाने वाला हूँ, 2AQ बनाने वाला हूँ, जो कि बड़ा इजीली यहाँ से बन जाएगा।
4 है, 4 को हम 2 पार्ट्स में तोड़ देंगे, 2 इंटू 2 तो हो गया 2a क्यों, ठीक है ना। तो यहां से तो ये अपना p बन जाएगा। तो मैं लिखता हूं, देखो क्या बना, ये बना मेरे पास k इंटू 2k लिख देता हूं, 2k इंटू 2a क्यों इंटू r, ठीक है। तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, वापस से 4 हो गया है। मैंने इसको 2 पार्ट्स में तोड़ लिया तो ये बन गया 2a क्यों, और 2a क्यों अपना क्या होता है, वो होता है p, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, जिसकी वैल्यू मैं यहाँ रखूंगा। और अपॉन में आ गया क्या, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली ये बन गया 2k और ये हो गया p इंटू r अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो एक कंडीशन और इसमें मैं लगाता हूं, अपना जो दोनों चार्ज हैं उनके बीच का जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है, वो क्या है, बहुत कम है। इसका मतलब जो अपना 2a डिस्टेंस है वो r के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, ठीक है। r के रिस्पेक्ट में क्या है, वो बहुत कम है। इसका मतलब 2a बहुत छोटा है तो a तो और भी छोटा हो जाएगा, ठीक है ना, a तो और भी छोटा हो जाएगा। और इसका भी मैं स्क्वायर कर देता हूं, इसका मैं स्क्वायर कर देता हूं। इसका मतलब r है उसकी तुलना में a है वो नगण्य मान सकता हूं मैं। इसका मतलब a स्क्वायर है वो क्या हो गया है, a स्क्वायर है वो अपने पास में हो गया नगण्य मान सकता हूं मैं उसको। मैं उसे क्या करने जा रहा हूं, नेग्लेक्ट करने जा रहा हूं। इसका मतलब मैं a स्क्वायर को हटाऊंगा, a स्क्वायर को यहां से हटाते ही 0 पुट किया मैंने, 0 पुट करते ही ये हो गए r की पावर 2 इंटू 2, r की पावर कितनी बन गई, 4 बन गई। यानी कि अपने पास बचा E इज इक्वल टू 2kp इंटू r अपॉन r की पावर 4, तो r से एक r कट गया। फाइनली मेरे पास क्या बच रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो हो गया 2kp अपॉन r की पावर 3। ये अपने पास में विद्युत द्विध्रुव की अक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बन गया है। और वो क्या बन गया, E इज इक्वल टू 2kp अपॉन r क्यूब, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट इक्वेशन दे देंगे। अच्छा, इसका जो वेक्टर फॉर्म है वो भी मैं यहीं लिख लेता हूं, तो आप ध्यान दीजिएगा। इसका जो सदिश रूप है वो हम बना सकते हैं कैसे, यहाँ p वेक्टर है वो सदिश राशि होती है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो कैसी राशि है, सदिश राशि है। इसका मतलब इसका जो सदिश रूप हम बनाएंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो वो हो जाएगा क्या, E वेक्टर इक्वल टू 2k कांस्टेंट है, 2k p वेक्टर अपॉन r क्यूब। ये इसका क्या हो जाएगा, सदिश रूप हो जाएगा। फाइनली अगर हम r और e के बीच का रिलेशन चेक करें तो अपने पास में क्या आ रहा है, r और e के बीच का रिलेशन है वो है E एंटी प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो r की तृतीय घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब हुआ जैसे जैसे r का मान बढ़ेगा वैसे वैसे e का मान घटता चला जाएगा। ओके, थैंक यू।